हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 8, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग है वो किस तरह से होता है एंड जो है उसके जो है रूल्स वगैरह क्या है उसके बारे में हमने देखा था एंड प्रीमेबल की इम्पोर्टेंस जो है वह जाना था। अब हम उसमें आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। पिलर्स ऑफ द प्रीमेबल, तो प्रीमेबल की जो है पिलर्स क्या है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है द वर्ड इन डिस्क्राइब्ड इन द प्रीमेबल आर वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। हियर वी विल स्टडी द फॉलोइंग 3 मेन पिलर्स इन द प्रीमेबल। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे प्रीमेबल में जो है यहाँ पे कुछ ऐसे जो वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं जिसमें है सोवेरेन, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी एंड जो फ्रेटर्निटी इक्वलिटी। तो इसमें से जो मेन 3 पिलर्स है उनके बारे में जो है हम यहाँ पे जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें यहाँ पे जो सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी के बारे में बताया। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। The ultimate sovereignty of the power is with the people. According to the Indian Constitution, there is no the particularism of any one particular person, instead in with the people. तो यहाँ पे हमने बताया गया है कि यहाँ पे सोवरेनिटी जो है हमारी कंट्री में यानी प्रस्तावना में जो है हमारे संविधान जो है उसमें जो है यहाँ पे सोवरेनिटी जो है दी गई, यानी कि पावर जो है वह जो है किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं है, किसी भी ग्रुप वगैरह के हाथ में नहीं है, बल्कि वह जो है पूरी तरह से जो पावर है वह गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जिसमें किसी भी एक व्यक्ति या जो व्यक्तियों के समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता को जो है अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है, कि वो जो पर्सन पीपल्स वगैरह पब्लिक है उनके हाथ में ये जो है होती है। डेमोक्रेसी द वर्ड इज़ डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स द पीपल ऑफ क्रेटोस मीन्स द पावर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो जो है ग्रीक वर्ड डेमो पर से आया हुआ है, जिसका मीन्स जो है जिसका मीनिंग क्रेटो होता है और उसे पावर कहते हैं। Country's power is not within a group of the people, instead it is with the people of the country. Democratic state administration is such as an the arrangement in which there is equal justice for the people of a social, economical and political and having the equal rights of a particular पार्टिसिपेशंस, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो राज्य सत्ता है स्थापित करने का जो अधिकार है कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर यह जो है जनता के हाथ में होता है, और लोकतंत्र यह एक ऐसी राज्य व्यवस्था है, डेमोक्रेसी जो एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि जिसमें जो कंट्री की जो भी पब्लिक है, जो भी यहाँ पे जनता वगैरह है, उनको जो है यहाँ पे सोशली, इकोनॉमिकली एंड जो है यहाँ पे पॉलिटिकली जो है उन्हें जस्टिस प्राप्त हो, यानी कि उन्हें जो यहाँ पे न्याय वगैरह मिले, और लोगों के जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था में शामिल होने का जो है उन्हें यहाँ पे राइट्स वगैरह दिया जाता है, कि जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल हैविंग जो इक्वल राइट्स जो भी है उसमें पार्टिसिपेट करने का उन्हें राइट वगैरह दिया जाता है। In democratic India, people elect their leaders through their choice by casting vote of represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of the prime minister and his her cabinet. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इंडिया में हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें जो है यहाँ पे जो भी पब्लिक्स होती है वो लोग अपने लीडर्स को जो है वो अपनी तरफ से जो है सिलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट उन्हें जो है वोट वगैरह देकर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि जो पार्लियामेंट में वो आते हैं लीडर्स बनकर, एंड वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी और जो भी होते हैं मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनकी जो है कैबिनेट वगैरह बनते हैं, उनकी पोस्ट पर वो आते हैं। एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव द एब्सोल्यूट पावर, दे आर गिवन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पूरी तरह से पावर जो है एब्सोल्युटली उन्हें नहीं दिया जाता है, उन्हें कुछ टाइम के लिए जो है स्पेसिफिक जो है पावर दिया जाता है और उसकी टाइम लिमिट होती है। सिमिलरली द वोटर्स इलेक्ट द स्टेट एंड द लोकल लेवल गवर्नमेंट, जिसमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो है यहाँ पे जो भी वोटर्स वगैरह होते हैं, वोटर्स इलेक्ट किए जाते हैं, वो स्टेट एंड लोकल लेवल पर गवर्नमेंट के होते हैं। हैंस द डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द पीपल। तो यहाँ पे बताया इसका है डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो है लोगों के लिए कार्य करना, मीन्स कि पीपल्स के द्वारा जो भी होते हैं, जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा लोगों के लिए कार्य करना, जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। कैबिनेट कंसिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट को कंसिस्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु possess the required constitutional eligibility can
कंसेंट द इलेक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का कोई भी पीपल्स जो है, जो कि इंडियन जो है वो है, तो वो जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी वगैरह है तो वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। मिनिस्ट्रियल पोजीशन आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटी। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिनिस्टर की जो होती है यहाँ पे पोजीशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो भी चीफ मिनिस्टर वगैरह जो है वो हेरिडिटरी नहीं होता, मीन्स कि वंशानुगत नहीं होता। इस तरह से जो है यहाँ पे वोटर्स वगैरह करके जो है उन्हें उस पोजीशन पे लाया जाता है। ईच इलेक्ट गवर्नमेंट हैज़ 5 years ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जो आती है वह जो है 5 साल के टाइम के लिए आती है। दिस गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो गवर्नमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल के जो भी बनाए गए रूल्स प्रिंसिपल्स वगैरह है उसके अंडर में रहकर जो है वर्क करती है, इसीलिए इसे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। The democratic government is based on the liberty, equality and feeling of the fraternity and continuously work to achieve these goals। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लिबर्टी यानी कि उदारीकरण, इक्वलिटी समानता, फीलिंग्स ऑफ द फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की भावना को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है अपने गोल्स जो भी होते हैं उनको अचीव करने का जो है वो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक को इस तरह से वर्क करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल disseminates the power of the people to cast their vote according to the free will and thereby instill the confidence in the constitutions। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो लोग जो यहाँ पे कोशिश करते हैं और ऐसी स्पष्टता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो है यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने जो है भारत की जनता को जो है सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार जो है प्रदान करे साहसपूर्ण कार्य किया है। कि मीन्स कि जो भी वोट वगैरह करते हैं पीपल्स जो है वो लोग जो भी वोट करते हैं, यह जो पोजीशन पीपल्स को दी है, यह जो एक साहसपूर्ण जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस की जो है यहाँ पे उनको पोजीशन दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक द इंडिया रेंडर्स द फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल एंड द पॉलिटिकल डायरेक्शंस पार्लियामेंट मेंबर ऑफ द असेंबली इंडिपेंडेंस एंड द इम्पार्शियल justice and the election commission are those provisions which make our country democratic in every means। जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के जो है मूलभूत अधिकार, राजनीति के जो है यहाँ पे मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष न्यायपालिका और चुनाव आयोग की जो है रचना करे और उसके कार्य को जो है उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक रूप में घोषित किया है। कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐसा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि डेमोक्रेटिक इंडिया जो है और जो भी पीपल्स हैं उन सबको जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। जो भी पॉलिटिकल वर्क्स वगैरह होता है वो प्रिंसिपल के डायरेक्शंस में होते हैं, जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसके डायरेक्शंस में होते हैं। पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द असेंबली, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल जस्टिस वगैरह, इलेक्शंस वगैरह जो है वो सब जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है वह बताता है कि हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है। Adult suffrage means the citizen above the 18 years of the age can cast his or vote of the one's choice of the leader without the discriminating caste, creed, religion, language, gender, education and the income of the birthplace but it is the essential that the citizen are the established in the electoral list। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सफरेज जो है उसका मीनिंग होता है कि 18 इयर्स का कोई भी पीपल जो है वो यहाँ पे जो है किसी भी तरह के भेदभाव के बिना कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन एंड बर्थ एंड इनकम जो है बर्थ प्लेस, इनकम वगैरह जो इन सबके बिना किसी भी प्रकार के जो है उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किए बिना जो है उसे यहाँ पे राइट दिया जाता है कि वो जो है इलेक्ट कर सकता है, वो जो है वोट कर सकता है। तो इस तरह से इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो यहाँ पे निकलती है इंडिया के एवरेज सिटीजन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जाना कि डेमोक्रेटिक क्या होता है। आगे जो है हम यहाँ पे सोशलिस्ट के बारे में जानेंगे। सोशलिस्ट इन द ईयर 1976 बाय द 22nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट द वर्ड ऑफ द सोशलिस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि ईयर 1976 में जब 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें कि जो है उन्होंने यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट में जो है एक जो है सोशलिस्ट वर्ड जो है वो यहाँ पे उन्होंने जो है ऐड किया है प्रीमेबल में।
Most of the provision in the Constitution of the India directly or indirectly shows the social revolution which brought social and the economic equality and further the aim of the welfare state। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि मोस्ट ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस वगैरह है उसमें इंडिया में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सोशल रिवॉल्यूशन जो है वह बताया गया है। मीन्स कि जो है सामाजिक क्रांति जो है वह बताई गई है कि सभी जो है जो भी इंडिया के पीपल्स जो भी सिटीजन्स है उन सभी को जो है एक समान रूप से जो है उनकी इक्वालिटी जो है वह मिले, सोशल एंड इकोनॉमिकली इक्वालिटी मिले एंड उनके एम जो है वह फुलफिल हो। इस तरह से वेलफेयर स्टेट जो है वह बनाने की जो है यहाँ पे कार्य किया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की रचना भी हो। इस तरह से सोशलिस्ट का जो है वर्ड यहाँ पे डिस्क्राइब करके और उसे जो है ऐड करके जो है लोगों को सोशलिस्ट के विषय में समझाया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ द सोशलिस्ट द पैटर्न directs the social, economic and the political equality and the citizen as given in the preamble. It is now regarded as the prime feature of the state. It reflects the fact that the India is committed to the secure social, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल द पीपल। जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि समाजवादी समाज रचना में जो है राष्ट्रीय समितियों का न्यायपूर्ण जो है विभाजन, उत्पादन का वितरण व्यवस्था और जो है राज्य का स्वामित्व हो। राज्य के विविध क्षेत्रों तथा स्वाध्याय में जो है और भी जो भी बिजनेस वगैरह जो है व्यवसायों में जो है लोगों के बीच में जो है उनकी आय की जो है असमानता को कम करने का प्रयत्न किया गया है। किसी भी व्यक्ति अथवा जो है समूह के हाथ में संपत्तियों का केंद्रीकरण न करना और समाज के सभी लोगों को जो स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास हो ऐसी सुविधाएं जो है वह दी जाती है। जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी जो है हमारे जो प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए गए हैं उसमें यहाँ पे बताया गया है हमारे प्रीमेबल में कि जो है यहाँ पे स्टेट जो है वह पूरी तरह से जो है प्राइम फीचर्स यह बताया गया है जो सोशलिस्ट एंड इक्वलिटी को बताता है। जिसमें कि यहाँ पे जो है पीपल को पूरी तरह से जो है सोशली जो है वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो है उन्हें जस्टिस यानी कि न्याय मिले। इस तरह से इंडिया स्टैंड फॉर द एबॉलिशिंग ऑल फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज द सिक्योरिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम रिसोर्सेज एंड वेल्थ। तो इंडिया में जो है यहाँ पे लोगों के बीच में जो है इनकम का जो अनइक्वलिटी वगैरह इस सब को कम करने के लिए जो है यहाँ पे वर्क वगैरह जो है गवर्नमेंट में किया जाता है कि लोगों की इनकम में अनइक्वलिटी वगैरह जो है उसे कम किया जाए, सभी लोगों को जो है यहाँ पे सिक्योरिटी मिले एंड सबको जो है जस्टिस वगैरह मिले एंड इक्विटी मिले। Anyone the particular person should not have the power over all the assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting the facilities and the provisions from the society and thereby the eliminating the discrimination of the rich and power. Thereafter we can say that the constitution of the India is a socialist document। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी भी कोई भी पर्सन या जो पर्सन्स के ग्रुप है उनके हाथ में किसी भी तरह से कोई भी सोसाइटी यानी समाज का जो है कोई भी यहाँ पे पूरी तरह से उनको जो है ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग या समाज के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोविजंस वगैरह मिले, ऐसा यहाँ पे नहीं है। सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड सभी जो एक साथ में इस तरह से रहते हैं। सभी के बीच में ये जो रिच एंड पुअर का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव है इसे निकालने के लिए जो है हमारा समाज जो है कार्य कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो है सामाजिक दस्तावेज है। तो इस तरह से हमने सोशलिस्ट के बारे में जाना। आगे हम सेक्युलरिज्म के बारे में जानेंगे। सेक्युलरिज्म मीन्स कि धर्मनिरपेक्ष। इन द ईयर 1976 बाय द 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ईयर 1976 में जो है 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसमें सेक्युलर जो है वह वर्ड इंसर्ट किया गया, वह ऐड किया गया। मीन्स कि सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष होता है। जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी तरह से जो है अपने धर्म को मानने की जो है उसे छूट दी जाती है। उस पर कोई भी प्रकार का जो है कोई भी यहाँ पे बंदिशी वगैरह किसी भी धर्म को मानने की नहीं होता है। उसे यहाँ पे जो है इस तरह से फ्रीडम दी जाती है कि वह अपने धर्म को जो है मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। तो हमारा इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजन कंट्री एज पर द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कि इंडिया में जो है कोई भी एक रिलीजन कंट्री मतलब इंडिया जो है कोई रिलीजन यानी कि जो है यहाँ पे धार्मिक कंट्री किसी भी तरह से जो है नहीं, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी को अपने धर्म को मानने की और उसको जो है प्रचार प्रसार करने की जो है फ्रीडम दी गई है। इंडिया डज़ नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इंडिया जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है फॉलो नहीं करता। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स द एनी रिलीजियस एक्टिविटी। तो जो है हमारी कंट्री जो है वो किसी भी जो है यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी वगैरह को जो है
उससे जो है यहाँ पे कभी भी जो है वह प्रमोट नहीं करता। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विद द रिलीजियस एक्टिविटी। तो कंट्री जो है वो किसी भी जो है रिलीजियस एक्टिविटी को जो है सेक्युलर एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं करता। द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द फ्रीडम ए चूज़ टू हिज हर रिलीजन। तो एवरी सिटीजन को जो है यहाँ पे जो है इस तरह से फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने जो है उसके जो भी धर्म रिलीजन्स वगैरह जो है उसे वो चूज़ कर सकते हैं और उस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ए सिटीज़न ऑन द रिलीजियस बेसिस। तो यहाँ पे कंट्री में जो है किसी भी सिटीज़न को जो है डिस्क्रिमिनेट जो है उसके रिलीजियस के बेस पे नहीं किया जाता, यानी धर्म के रूप में जो है धर्म के पक्षपात में जो है किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड द पॉलिटिकल राइट्स थ्रू द सिटीजन आर गिवन विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि एवरी सिटीज़न को जो है यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स वगैरह जो है वो इक्वली दिए जाते हैं। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर जो है उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, यानी भेदभाव नहीं किया जाता। इन दिस वे द सेक्युलरिज्म इज़ द बेसिस फाउंडेशन ऑफ द मैंडेटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया कि धर्मनिरपेक्षता जो है उसको संविधान का मूलभूत तत्व और लोकतंत्र का जो है अनिवार्य लक्षण माना जाता है, कि मैंडेटरी फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन का ये है। सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव। तो यहाँ पे हमें बताया गया है आर द प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म जो है समभाव, इस प्रिंसिपल को जो है ऐड किया गया है। सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी द इनकरेज इन एनी स्टेट। तो किसी भी स्टेट में जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को जो है यहाँ पे इनकरेज नहीं किया जाता, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को जो है धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन द एनी सिटीजन टू प्रोपोगेट हीज और रिलीजियस बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो है किसी भी जो है सिटीज़न पर उसके धर्म के विरोध में जो है अवरोध वगैरह नहीं लगा सकता, उसे प्रोहिबिट वगैरह जो है उस अपने धर्म को जो है उसे फॉलो करने के लिए किसी भी तरह से प्रोहिबिट वगैरह यानी कि निषेध वगैरह नहीं किया जा सकता, प्रतिबंधित नहीं किया जाता। तो सेक्युलरिज्म हमें ये बताया गया है। नेक्स्ट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।